हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। आज हम एक नूतन पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ का नाम है मणिका कक्षा 9 पाठ 8 न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। इस पाठ की हिंदी व्याख्या इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ का हेडिंग है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यानी धर्म ज्ञानी में आयु की समीक्षा नहीं होती है। देखो, यहाँ पर दो शब्द ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी व्याख्या करके समझना जरूरी है। एक तो धर्म वृद्ध और एक समीक्षा। यहाँ पर समीक्षा का अर्थ है तुलना करना, और धर्म वृद्ध का मतलब होता है नॉलेज में बड़ा। यद्यपि धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म को कहा गया है, अभी आप पाठ में पढ़ेंगे, किंतु सीधे सीधे अर्थ में हम जो कर्तव्य कर्म करते हैं, कर्म करने से जो व्यक्ति में ज्ञान आता है वो ज्ञान ही बड़ा है। यानी ज्ञान में जो बड़ा है वह आयु में बड़े से श्रेष्ठ होता है। आयु में तो कोई भी उम्र के साथ साथ बड़ा हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान से बड़ा होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके साथ आयु में बड़े की कोई तुलना नहीं होती। ऐसा इस पाठ का हेडिंग है। अब देखो, नीचे लिखा हुआ है टैगलाइन, उसको पढ़ते हैं। वदन्तु भवन्तः किम वक्रे देहे आत्मा वक्रः भवति। वदन्तु कहिए, भवन्तः आप लोग, किम वक्रे देहे क्या टेढ़े शरीर में, आत्मा वक्रः भवति टेढ़ी आत्मा होती है, यानी आत्मा टेढ़ी होती है। पाठ की भूमिका है, उससे हमें जानकारी हो जाएगी कि हमें पढ़ना क्या है और क्या क्या होने वाला है। छात्राः, सभी कक्षा के छात्र एक साथ बोल रहे हैं। आचार्य नमामः, आचार्य गुरुजी नमामः, आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आचार्य जी कहते हैं चिरम जीवत यशस्विनः भवत। चिरम जीवत, लंबी आयु हो। चिर यानी लंबे समय तक आप जिएं, और यशस्विनः भवत, बहुत यशस्वी बने, कीर्ति बहुत फैले, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। अब छात्र कहते हैं छात्राः अनुगृहीताः स्मः। अनुगृहीताः, अनुगृहीत स्मः हो गए, यानी हम धन्य हो गए। आपके आशीर्वाद मिलने से हम बहुत आनंदित हो गए, हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, ऐसा भाव है। अब राघव कहता है आचार्य धर्मवृद्धः कः भवति। गुरुजी, यह धर्मवृद्ध कौन होता है? आचार्य कहते हैं भवान किम मन्यते। भवान आप, किम मन्यते क्या मानते हो, आप क्या मानते हो कि धर्मवृद्ध कौन होता है? राघव देखो क्या करता है, चिंतयित्वा, यानी सोच कर, ऐसे करके सोचता है, और अंत में कहता है यह धर्मे वृद्धः, जो धर्म में बड़ा हो। गुरुजी कहते हैं सत्यम परंतु कस्तावत् धर्मः। सत्यम यानी सच है, परंतु यानी किंतु, कस्तावत् धर्मः, क्या है वह धर्म, किसको धर्म कहा जाता है, वास्तव में धर्म क्या है? तो माधव नाम का एक छात्र कहता है अहम वदानि गुरुवर धार्यते सह धर्मः अतः धर्मः नाम कर्तव्यम। अहम वदानि गुरुवर, मैं बोलूं गुरुजी, धार्यते धारण किया जाता है, सह वह धर्म धर्म होता है, यानी जिसको धारण किया जाए, जिसको हम अपने में धारण करें, वह धर्म होता है। अतः धर्म नाम कर्तव्यम, इसलिए धर्म का मतलब है कर्तव्य कर्म। तो ये माधव ने जो कहा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, हम जो करते हैं, जो हमारे लिए अति आवश्यक कर्तव्य कर्म है, हमारे लिए करना जरूरी है, ऐसे कर्मों को करना धर्म है। जैसे विद्यार्थी के लिए पढ़ना धर्म हो गया, और माता पिता के लिए बच्चों का भरण पोषण करना धर्म है। इसी प्रकार से शिक्षक को पढ़ाना धर्म है। जो जिसके लिए नियोजित कर्म है वह उसका धर्म हो गया, तो कर्म का नाम धर्म हो गया। लेकिन यहां पर हमें समझना यह है कि कर्म को करने के पश्चात हमारे पास जो नॉलेज होता है वह भी धर्म के अंतर्गत आता है, यानी ज्ञान। पढ़ाने वाला पढ़ाएगा तो उसके पास ज्ञान और बढ़ेगा ना भाई। तो जो ज्ञान बढ़ा हुआ है तो उस ज्ञान से वो बड़ा हो गया। जो पढ़ने वाला छात्र है उसका पढ़ना उसका धर्म है, तो वो पढ़ेगा तो उसके पास ज्ञान आएगा ना, नॉलेज आएगी, वो धर्म वो नॉलेज हो गया ना। उसी प्रकार से एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी का काम खेलना है, खेलना भी तो धर्म है।
अब उस खेल को खेलते हुए उसके पास बहुत सा नॉलेज हो गया खेल का, वो नॉलेज भी धर्म हो गया। इसलिए यहाँ पर वयः समीक्षते जो हमने हेडिंग में कही है, आयु के साथ तुलना नहीं होती है ज्ञानी में। तो ज्ञान कब आता है? हम अपना कर्तव्य कर्म करेंगे अपना अपना, तो उस क्षेत्र में, उस फील्ड में हम नॉलेजफुल हो जाएंगे। यही बात यहाँ पर स्पष्ट होता है। अब माधव की बात सुनकर आचार्य जी कहते हैं शोभनम, बहुत बढ़िया, यह कर्तव्य परायण गुणी च भवति तस्य आयु न गण्यते। बहुत अच्छा, यह जो कर्तव्य परायण यानी अपने काम को करने वाला, गुणी गुणवान भवति होता है, तस्य आयु न गण्यते, उसकी आयु की गणना नहीं की जाती है, उसकी आयु नहीं देखी जाती है। चाहे छोटा हो, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए बहुत ज्ञानी बन चुका है, तो उसकी आयु नहीं गिनी जाती है, देखी ही नहीं जाती। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बड़ा ही माना जाएगा। राघव कहता है तत्कथम, वह कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे बच्चे को भी हम ज्ञानी है या उसको नॉलेज है इसलिए उसको बड़ा मान लें? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी बात राघव पूछता है। तो आचार्य जी कहते हैं महाभारतात् गृहीताम इमाम कथाम पठत। महाभारतात्, महाभारत से गृहीताम, ली हुई, इमाम, इस कथाम, कथा को, पठत, पढ़ो। यत्र, जहां पर एक 12 वर्षीय 12 साल का बालक, अष्टावक्र नाम वाला, राज्ञः, राजा के, कौन से राजा के? जनकस्य, जनक नामक राजा के, सभासदान, सभा में बैठे हुए सभासद, वहां पर जो मंत्री इत्यादि ज्ञानी लोग बैठे होंगे, उनको ज्ञानेन अजयत, अपने ज्ञान से जीता। राजर्षि जनक मिथिला देश के राजा थे, और अष्टावक्र, जैसे नाम से ही हमें पता चलता है, अष्ट यानी 8, वक्र यानी टेढ़ा, 8 जगह से टेढ़ा होने के कारण इनको अष्टावक्र कहा जाता था। यानी एक 12 साल के अष्टावक्र नामक बालक ने राजसभा में बैठे हुए ज्ञानी ज्ञानी विद्वानों को अपने ज्ञान से हरा दिया। इस बात को सुनकर सभी छात्र कहते हैं धन्यम खलु भारतम, धन्य है ये हमारा देश भारत, यत्र, जहां पर बालाह अपि, बच्चे भी, एवं ज्ञान वृद्धाः, ऐसे ज्ञान से बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, यानी नॉलेज में बड़ों से भी छोटे बच्चे ज्यादा बड़े हैं। ऐसा हमारा देश है, हम धन्य हैं, ऐसे भारत के वासी हैं, ऐसा कहते हैं। अब चलो हम इस पाठ के मुख्य कथा को पढ़ते हैं। यह कथा हमें पता चली अष्टावक्र की है, महाभारत से ली हुई है। अब हम इसी के आधार पर मूल कथा को पढ़ते हैं। चलिए। बालः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावृतः। बालः अष्टावक्रः, बालक अष्टावक्र, मित्रैः, अपने मित्रों के साथ, क्रीडित्वा, खेलकर, गृहं, घर, प्रत्यावृतः, लौट आया, सह जननीम अपृच्छत, सह, उसने, जननीम, माता को, अपृच्छत, पूछा, मातः क्व आस्ते मम पिता इति। अब उसने क्या कहा? मातः, हे माताजी, क्व आस्ते, कहां पर है, मम पिता, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी कहाँ हैं, इति, ऐसा पूछ लिया। तो सा वदत, उसकी माता बोली, जात तव पिता राजर्षेः जनकस्य सभां विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थाय गतः आसीत्। जात, अरे बेटे, तव पिता, तुम्हारे पिताजी तो, राजर्षेः, राजर्षि, जनकस्य, जनक के, सभां, सभा की ओर, विद्वद्भिः, विद्वानों के, सह, साथ, शास्त्रार्थाय गतः, शास्त्रार्थ के लिए गए हुए, आसीत थे। किंतु अधुना यावत, किंतु अब तक, न प्रतिनिवृत्तः, अब तक लौटे नहीं, प्रतिनिवृत्तः, लौटना, न प्रतिनिवृत्तः, नहीं लौटे, यानी वो आए नहीं, बहुत समय पहले चले गए थे, अब तक नहीं आए। अहमपि चिंतातुरा अस्मि, मैं भी बहुत चिंतित हूं। चिंता आतुरा, यहां पर सवर्ण दीर्घ संधि है। अस्मि हूं, यानी मैं चिंता से व्याकुल हो गई हूं, परेशान हो गई हूं। ऐसा जब माता ने कहा
तो आगे क्या होता है देखते हैं। इदम निशम्य, इस बात को सुनकर अष्टावक्र, अष्टावक्र ने प्रत्यवदत, कहा, अष्टावक्र ने कहा, देखो क्या कहता है, जननी अलम चिंतया, जननी हे माता, अलम चिंतया, अब चिंता मत करो, टेंशन मत करो, ऐसा अष्टावक्र ने कहा। स्वः प्रभाते एव अहम राजसभाम गत्वा ज्ञास्यामि का वार्ता इति। स्वः, कल, प्रभाते एव, प्रभात में यानी सुबह सुबह भोर की बेला में, अहम राजसभाम गत्वा, मैं राजसभा में जाकर, ज्ञास्यामि, जान लूंगा, का वार्ता इति, क्या बात है, क्यों पिताजी नहीं आ रहे हैं, ऐसा मैं पता कर लूंगा। मैं कल सुबह जाऊंगा और मैं सुबह सुबह जाके पता करके आऊंगा राजसभा में क्या हुआ है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि राजसभा यहीं पड़ोस में, हम जहाँ खेलने जाते हैं वहीं पर है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो माता बोलती है, माँ को तो लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा कहीं नहीं जा सकता। हर बार माँ की यही समस्या होती है कि बेटा बहुत छोटा है, मेरा बेटी बहुत छोटी है, ये कर ही नहीं सकते, बहुत छोटे हैं। लेकिन बच्चे तो बहुत बड़े हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं चलता। माँ कहती है, माता वदत, माँ बोली, त्वम बालोसी, त्वम बालः असी, तुम बालक हो, बहुत छोटे हो आप। राजसभायाम तब प्रवेशो न सुलभः, राजसभायाम, राजसभा में, राज दरबार में, तब प्रवेशो, तुम्हारा प्रवेश, तुम घुस पाओ ऐसा, न सुलभः, बहुत आसान नहीं है। राजा के यहाँ आप जाओ और आप घुस जाओ, ये कोई आसान काम नहीं है, आप बहुत छोटे बच्चे हो, नहीं घुस पाओगे। तत्र तव उपहासोपि संभाव्यते, तत्र वहां पर, तव तुम्हारा, उपहासः, उपहास यानी तुम्हारा मजाक बनना, ऐसा भी संभाव्यते, संभावना है। यहां पर उपहासो अपि और बालो असि, इन सब में मूल में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि एक प्रकार से खिचड़ी होती है, इसमें पूर्व रूप संधि भी होती है, आगे अ होने के कारण देखो, बालः असि, उपहासः अपि, इन दोनों में आगे अ है, इसलिए पूर्व रूप संधि भी हुई है। विसर्ग को पहले स बन गया, उसके बाद उ बन गया, और अ और उ में गुण संधि हुई है। ये बहुत सारा होने के कारण खिचड़ी संधि कहता हूं मैं इसको एक बार अगर हम ठीक से समझ लेना तो बहुत सारे संधियां क्लियर होती हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ही संधियां पेपर में बहुत बार आते हैं। तो ऐसा जब माता ने कहा कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए आप अगर जाओगे वहां पर तो आपका मजाक भी बना सकते हैं और आपका प्रवेश ही नहीं हो पाएगा ये राज दरबार में, इसलिए मत जाओ, ऐसा माता ने कहा। तो बच्चा क्या करता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। विलक्षण प्रतिभा संपन्न सर्वशास्त्र पारंगतः अष्टावक्रः अभासत। विलक्षण प्रतिभा संपन्न, विलक्षण प्रतिभा से युक्त, यानी बहुत हाईली वो नॉलेजफुल था, बहुत सारी चीजों को तो एक बार में ही समझ लेता था। देखो जैसे किसी बच्चे को कह दिया जाए कि पापा कहाँ हैं, कि पिताजी बहुत सालों से कहीं नौकरी करने चले गए हैं, तो उतने में ही शांत होकर बैठ जाएगा कि पिताजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आ जाएंगे, जब आना होगा आ जाएंगे, ऐसा सोच के बैठता है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, वो सोचते हैं कि पिताजी क्या कर रहे हैं जरा मैं भी पता करके आऊं, इतने छोटे अवस्था में। वो विलक्षणता ही तो है, ऐसे विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे वो। और सर्वशास्त्र पारंगतः, सर्वशास्त्र सभी प्रकार के शास्त्रों के पारंगतः, पारंगत यानी जानने वाला, सभी शास्त्रों को जानने वाला, यानी जो भी नॉलेज है उस समय में, जो भी ज्ञान था उस ज्ञान को लगभग उन्होंने पा लिया था, सभी प्रकार के शास्त्रों को पढ़ लिया था। हम तो एक फील्ड में एक स्ट्रीम में जाते हैं तो उसी को ही पढ़ लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानने वाले हो चुके थे तब तक। तो अष्टावक्र, अष्टावक्र बोले, अभासत का मतलब बोले, मातः माँ भैषी, अरे माता जी माँ भैषी मत डरो, ईदृशीम तादृशीम वा शंकाम माँ विधेहि, ईदृशीम ऐसी, तादृशीम वैसी, ऐसी वैसी, शंकाम आशंकाम, आशंका को माँ विधेहि, मत करो। तुम तो बार बार खाली शंका करते रहती है, कोई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या करूंगी, ऐसे वहां नहीं पहुंच पाएगा, तो ऐसी बात मत सोचो। अहम पित्रा सह, मैं पिताजी के साथ क्षिप्रम आगमिष्यामि, मैं जल्दी लौट आऊंगा। क्षिप्रम का मतलब जल्दी, आगमिष्यामि आऊंगा।
इत्युक्त्वा ऐसा कहकर मात्रा अनुमतः माता के द्वारा आज्ञा प्राप्त, अनुमत यानी आज्ञा प्राप्त अष्टावक्र नाम वाले ये बच्चे राजसभाम गतः राजसभा की ओर चल पड़े। कथमपि सभायाम लब्ध प्रवेशः, कथमपि यानी किसी भी प्रकार से, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी राज दरबार में प्रवेश करने के लिए। सभायाम राज दरबार में, राजसभा में, लब्ध प्रवेशः, लब्ध यानी प्राप्त किए, प्रवेश को यानी प्रवेश पाकर, यानी घुसने में उनको सरलता हो गई, घुस गए। अब सह राजानम सविनयम प्राणमत, स उस अष्टावक्र ने राजानम राजा को सविनयम विनय के साथ बहुत झुककर प्राणमत प्रणाम किया। तस्य वक्रदेहम वीक्ष्य, उसके टेढ़े शरीर को देखकर सभास्थिताः सभा में बैठे हुए पंडिताः पंडित लोग तारस्वरेण अहसन जोर जोर से हंसने लगे, ऊंचे स्वर से हंसने लगे। एषः बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थम अपि करिष्यति, एष बालः ये छोटा सा बालक, अस्माभिः हम लोगों के, सह साथ, शास्त्रार्थम शास्त्रार्थ भी, अपि भी, करिष्यति करेगा, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, ते अन्योन्यम पश्यन्तः स्मितम अकुर्वन्, वे अन्योन्यम अन्यः अन्यम एक दूसरे को, पश्यन्तः देखते हुए, स्मितम मुस्कान, अकुर्वन करने लगे। स्मितम का मतलब है मुस्कान छोड़ना, दूसरे को मजाक बनाते हुए जो मुस्कान छोड़ते हैं उस मुस्कान को यहां पर स्मित कहा गया है। स्मित का मतलब मजाक के साथ किसी को टोंट करते हुए हंसना। अरे ये छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ आज शास्त्रार्थ करने के लिए आया हुआ है। शास्त्रार्थ एक प्रकार का एक कंपटीशन, डिबेट होता था जिसमें अपने अपने ज्ञान के अनुसार एक एक विषय का प्रतिपादन करते हुए जो सबसे ज्यादा अच्छे से प्रतिपादन करता उसको जीता हुआ माना जाता था। एक प्रकार का डिबेट है। इसको शास्त्रार्थ कहने का मतलब है कि हर किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में ये डिबेट होता था। उसको करने के बाद जो जीतता था उसको हम विजयी मानते थे, उस शास्त्र का सबसे ज्यादा जानकार है ऐसा माना जाता था। पूरे ग्रंथ से ऐसे डिबेट किया जाता था तो उसको शास्त्रार्थ कहते थे। ये जब हंसे तो उसके बाद क्या होता है, तेसाम पंडितानाम चेष्टितम दृष्ट्वा, तेसाम उन पंडितानाम पंडितों की, चेष्टितम चेष्टा को, दृष्ट्वा देखकर, अष्टावक्र उच्चैः बहुत जोर से हसितुम आरभत, हंसने आरभत शुरू किया, जोर जोर से हंसने लगे। तम हसंतम विलोक्य सर्वे सभास्थिताः विद्वांसः स्तब्धाः अभवन। तम हसंतम उस हंसते हुए बालक को, विलोक्य देखकर, सर्वे सभास्थिताः सभी सभा में बैठे हुए, विद्वांसः विद्वान, स्तब्धाः चकित, अभवन हो गए, स्तब्ध हो गए। यानी अरे हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाला इतना छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा हमारे साथ आके डिबेट करेगा, ये शास्त्र में जीतने के लिए हमसे लड़ेगा, हमसे भिड़ेगा। देखो इसकी क्या अवस्था है, ऐसा देख के हम हंसे। लेकिन ये बच्चा क्यों हंस रहा है? वो इसलिए बड़े अचरज में पड़ गए कि अरे ये क्यों हंस रहा है, इसकी मजाक हम बना रहे हैं और ये उल्टा हंस रहा है। तो इसी बात को समझकर राजा वहां पर जो बैठे हुए थे सिंहासन में, राजा को भी टेंशन हो गई कि क्यों हंस रहा है। और उन्होंने पूछा, क्या पूछा देखते हैं। राज्ञा हास्य कारणम पृष्टम अष्टावक्रः अवदत्, राज्ञा राजा के द्वारा हास्य कारणम पृष्टम, हास्य कारणम हास्य का कारण, तुम क्यों हंसे उसका कारण कहो, ऐसा पृष्टम पूछा उन्होंने। अष्टावक्रः अष्टावक्र ने अवदत् कहा, राजन मया श्रुतम आसीत् यद भवतः राजसभा आत्मतत्त्वज्ञैः शास्त्र रहस्य वेदिभिः विद्वद्भिः अलंकृतोऽस्ति। राजन हे महाराज, मया श्रुतम आसीत् मैंने सुना था, यद कि भवतः राजसभा आपकी राजसभा आत्म तत्वज्ञ आत्मज्ञानी शास्त्र रहस्य वेदिभिः शास्त्र के रहस्य को जानने वाले विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा अलंकृता अस्ति,
अलंकृत है। अलंकृता अस्ति में सवर्ण दीर्घ संधि है। तो देखो, मैंने तो सुना था कि आपके यहाँ विद्वान हैं, सभी आत्म तत्व ज्ञानी हैं और उनको शास्त्र के छोटे से छोटे रहस्य का भी ज्ञान है। किंतु सभां प्रविश्य पश्यामि यत् एते पंडिताः मम वक्रदेहं दृष्ट्वा हसन्ति। किंतु सभां प्रविश्य, सभा में प्रवेश करके, पश्यामि यत्, देखता हूं कि ये ते पंडिताः, ये सब पंडित तो मम वक्रदेहम, मेरे टेढ़े शरीर को दृष्टवा देखकर हसंती, हंस रहे हैं। यानी मुझे लगता था कि ये तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन मेरे शरीर को क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए देखकर हंस रहे हैं। अहमपि, मैं भी मिथ्या ज्ञान गर्वितान एतान दृष्टवा हसामी। मिथ्या ज्ञान गर्वितान, मिथ्या ज्ञान से गर्वित, यानी जो सच ज्ञान नहीं है, ऐसे झूठे ज्ञान से गर्वित यानी अहंकार से भरे हुए, एतान, इनको दृष्टवा देखकर हसामी, हंसता हूं। इनको देखकर मैं हंस रहा हूं। इनके पास कितना कम नॉलेज है, इनको इतना भी पता नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाला भी आदमी ही हो सकता है। ऐसा समझकर मैं भी हंस रहा हूं। सह पुनः अवदत, वह फिर से बोले, राजन पृच्छामि ननु अस्मिन् अस्थि रुधिर मांस मेदो भरिते चर्म वेष्टिते देहे किम अस्ति दर्शनीयम। राजन, हे महाराज, पृच्छामि, मैं पूछना चाहता हूं। ननु, ननु का मतलब एक अव्यय है। क्या ऐसा अर्थ होता है? क्या अस्मिन् अस्थि रुधिर मांस मेदो भरिते, अस्मिन्, इस, अस्थि का मतलब हड्डी, रुधिर रक्त खून, मांस मांस, मेदो भरिते, मेद यानी चर्बी से भरे हुए। शरीर में क्या है? शरीर में यही तो है, हड्डियों का एक स्ट्रक्चर खड़ा है, उन स्ट्रक्चर के आसपास से कुछ खून का प्रवाह होता है, रक्त, और बाहर से मांस चिपकाया गया है, और उसके भी बाहर से मेदो यानी चर्बी है, उसके बाहर से चमड़ा है, उसको कहते हैं चर्म वेष्टिते। उससे सबसे बाहर से चर्म यानी चमड़े से ढका हुआ या लपेटा हुआ। वेष्टित का मतलब, चर्म वेष्टित का मतलब लपेटा हुआ भी होता है, चर्म से लपेटा हुआ। देहे, इस शरीर में, किम अस्ति, क्या है, दर्शनीयम, देखने योग्य। देखने योग्य क्या है? अगर इसको ठीक से देखा जाए तो यही है, हड्डी के स्ट्रक्चर में अब सबसे पहले नसें यानी जिनमें रक्त बहता है, उसके बाद मांस, उसके बाद चर्बी, चर्बी के बाहर से चमड़े के द्वारा ये पूरे शरीर को बांधा गया है, लपेटा गया है। ऐसे शरीर में तुम क्या देखना चाहते हो कि कितना टेढ़ा है, कितना मेढ़ा है, कितना अच्छा है? ये रूप रंग क्या चीज होती है? ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये सब चीजें तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, उनके लिए कोई सुंदरता वाली बात नहीं होती है, वो तो नॉलेज को ही सबसे बड़ा मानते हैं। तो तुम ज्ञानी नहीं हो, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कह दिया। सर्वसाक्षी निर्लेपः नित्यः निराकारश्च आत्मा कथम न दृश्यते। सर्वसाक्षी यानी सबका साक्षी, सबको देखने वाला, निर्लेपः, दोष रहित, नित्यः, जो सदा सर्वदा रहने वाला हो, निराकारश्च, जिसका आकार नहीं है, ऐसी आत्मा कथम न दृश्यते, कथम कैसे, न दृश्यते, नहीं देखा जाता। आत्मा को हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है, इसलिए ऐसी आत्मा होती है, लेकिन यहाँ संस्कृत में आत्मा शब्द पुंलिंग में है, इसलिए यहाँ पर सबके सब पुंलिंग के विशेषण है। जैसे सर्वसाक्षी, निर्लेपः, नित्यः, निराकारः, ये सब के सब आत्मा के विशेषण हैं। इस प्रकार की आत्मा सर्वसाक्षी यानी सबकी साक्षी है, निर्लेपः यानी इसमें कोई लेप नहीं है, नित्य है यानी ये मरती नहीं है आत्मा, इसलिए नित्य है, निराकार यानी इसका आकार नहीं है। जब मरता है तो शरीर से क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता, इसलिए इसका आकार भी नहीं है। ऐसे आत्मा कैसे आप लोग नहीं देख पाते हो? ऐसी आत्मा को भी तो देखो अगर ज्ञानी हो तो। ऐसा उनका तात्पर्य है। अब कहते हैं वदन्तु भवन्तः, कहिए आप लोग, किम वक्रे देहे आत्मा वक्रः भवति। यही हमारा टैगलाइन था ना, देखो, वदन्तु भवन्तः, कहिए आप लोग, किम वक्रे देहे, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा वक्रः भवति, क्या आत्मा भी टेढ़ी होती है? यदि नदी वक्रा किम तस्याह जलमपि वक्रम। एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया इनको, कहते हैं क्या नदी टेढ़ी हो जाती है तो तस्याह, उसके, जलम, जल भी, वक्रम, टेढ़ा होता है, क्या उसका पानी भी टेढ़ा हो जाता है? अगर नदी टेढ़ी मेढ़ी चल रही हो तो पानी भी टेढ़ा हो जाएगा क्या? ऐसा तो संभव है नहीं। राज्ञः जनकस्य अनुमत्या अष्टावक्रः
पंडितैः सह शास्त्रार्थम कृत्वा तान अजयत। जब इतनी बातें कही तो राजा को लगा कि ये बहुत ज्ञानी हैं, और राजा ने उनको कहा, चलो छोटे छोटे अष्टावक्र जी, आप भले ही शरीर से छोटे हो, आपका शरीर टेढ़ा मेढ़ा भले ही है, लेकिन आप बहुत ज्ञानी लगते हैं, इसलिए ये सभी पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करिए, चलिए डिबेट करिए। ऐसा जब अनुमति दिया, राज्ञः जनकस्य अनुमत्या, राजा जनक के ऐसी अनुमति मिली। अनुमति से अष्टावक्र ने पंडितों के साथ साथ शास्त्रार्थम कृत्वा, शास्त्रार्थ करके, तान अजयत, उनको अजयत जीत लिया। सब वहां पर जो बैठ के अभी हंस रहे थे, उन सब को एक एक करके पटकनी खिला दी। अब उसके बाद अष्टावक्रस्य आत्मज्ञानम शास्त्र पांडित्यम बुद्धि पाटवम संयमादि गुणजातम च निरीक्ष, ये थोड़ा लंबा वाक्य है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अष्टावक्रस्य, अष्टावक्र का, आत्मज्ञानम, आत्मा संबंधी ज्ञान, शास्त्र पांडित्यम, शास्त्रों का पांडित्य यानी शास्त्र यानी विविध प्रकार के उस समय में प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के ग्रंथगत शास्त्रों के ज्ञान, बुद्धि पाटवम, बुद्धि की पटुता, बुद्धि की चतुरता, संयम आदि गुणजातम, संयम आदि गुण, संयम यानी धैर्य रखना, किसी के साथ भी बहुत जल्दी से उतावला नहीं होना, इत्यादि बहुत अच्छे गुणों को निरीक्ष देखकर राजर्षि जनक प्रभावित भूत्वा, राजर्षि जनक प्रभावित भूत्वा होकर तस्मै निवेदितवान, उस अष्टावक्र को निवेदन किया। अब तक सभी हंस रहे थे तो राजा देख रहे थे, राजा हंसे नहीं, लेकिन जब विद्वान हंसते हैं तो उनका सपोर्ट जैसा ही हो जाता है ना हंसना भी। अब इनके ज्ञान को देख लिया तो अब क्या कह रहे हैं, भगवन, हे भगवान, ऐसा कह रहे हैं, उनको साक्षात भगवान का दर्जा दे रहे हैं, गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। अहम भवद दर्शनै आत्मानम धन्यम मन्ये, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। भवद दर्शनै ही, आपके दर्शन से, आत्मानम, अपने आप को, धन्यम मन्ये, धन्य मानता हूं, यानी मेरे तो भाग्य खुल गए, आपका दर्शन हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। अब तो इच्छामि, अब चाहता हूं, भवद्भ्यः किंचित दातुम, आपको मैं कुछ दूं, क्योंकि आप इतने तत्वज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अष्टावक्र प्रत्यवदत, अष्टावक्र बोले कि कुछ देना चाहते हैं तो भाई कुछ दान देने की इच्छा है इनकी, तो इसलिए इनसे कुछ बोलकर लेना चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं देखते हैं। यदि भवान इच्छति, यदि आप चाहते हो, तदा यद वस्तु भवदीयम अस्ति तत् मह्यम अर्पय, तदा तब यद वस्तु, जो वस्तु, भवदीयम अस्ति, आपकी हो, भवदीयम आपकी, अस्ति है, तत् मह्यम अर्पय, तत् वह, मह्यम मुझको, अर्पय दो, अर्पण करो, मुझे दे सकते हो, जो आपकी वस्तु है वह ही मुझे आप दे दो। ऐसा जब उन्होंने कहा तो जनक कहता है, राज्यम अर्पयामि, ये मेरा देश, मेरा राज्य है, इसको मैं आपको अर्पण करूं। उनको लगता है कि ये राज्य मेरा है। अब अष्टावक्र कहते हैं, राज्यम भवदीयम नास्ति, ये राज्य आपका नहीं है, ये तत् वंश परंपरा प्राप्तम, ये तो वंश परंपरा से प्राप्त है, यानी आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी इसको भोगते थे, अब दादाजी ने पिता को दिया, पिता ने आपको दिया, तो ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये आप दे नहीं सकते मुझे। अब जनक कहते हैं, धनम ददामि, धन दूं। अब इस बात को सुनकर अष्टावक्र कहते हैं, धनम भवदीयम नास्ति, धन आपका नहीं है, एतत् प्रजायाः सकाशाद आगतम, प्रजायाः सकाशाद, प्रजा के पास से, एतत् आगतम, यह आया है, ये तो धन सारा का सारा आपने टैक्स में लिया है, जनता से, आपने थोड़ी कमाई करी है, आप जाके मेहनत करके तो लाए नहीं हो, इसलिए ये धन आपका नहीं है, ये प्रजा का धन है, इसलिए ये मेरा है, ऐसा कह के आप दे नहीं सकते। जनक, अब टेंशन हो गया जनक को, इसलिए उन्होंने कहा कि यार धन नहीं दे सकते, राज्य नहीं दे सकते, तो वो कहते हैं, शरीरम प्रयच्छामि, ये मैं अपना शरीर है, यही शरीर दे देता हूं, ये तो अब मेरा अपना है, ऐसा मान के कहते हैं शरीर दे दूं। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा शरीरस्य अध्यक्षः न भवान, आत्मा शरीरस्य, शरीर का, अध्यक्ष है, न भवान,
आप नहीं हो। यानी जो इसके अंदर बैठा हुआ है, इसको चलाता है, इसको बोलने में सामर्थ्य देता है, वो जिसको हम सामान्य भाषा में प्राण कहते हैं, वो आत्मा, जिसके कारण ये शरीर चलती है, उस आत्मा का है ये शरीर। तो इसके अध्यक्ष है, इसके मालिक आप नहीं हो। अब इसके बाद और टेंशन हो गया जनक को। वो कहने लग गए स्वकीयम मनः समर्पयामि, अपने मन को दे देता हूं। अष्टावक्र, अब अष्टावक्र कहते हैं अस्तु इदम एव अस्तु, चलो ठीक है। अस्तु का मतलब चलो ठीक है, इदम यह, एव ही, अस्तु यही ही हो। दीयताम में स्वमनः, दीयताम दिया जाए, में स्वमनः मुझको अपना मन। अष्टावक्र ने कहा ये मन ही तुम्हारा है, इस शरीर के साथ लगा हुआ ये मन ही तुम्हारा अपना है। मननात् मनुष्य, मन के साथ मनन करने के कारण ही हम मनुष्य हैं, इसलिए मन ही हमारा अपना है। इसी मन को हमें नियंत्रण करना है, मन को ही वश में करना है, यही जीवन है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं इसी मन को दे दो। ये मन देते ही अब मन में मन ही नहीं है, यानी शरीर में मन ही ना हो तो कैसी स्थिति होगी, वही हो रही है यहां पर भी। देखो अब जनकः भगवन् दत्तम मया स्वमनः भवते, भगवन हे भगवान, हे गुरुजी, दत्तम दिया गया, मया मेरे द्वारा, स्वमनः अपना मन, भवते आपको, संप्रति आदिशतु माम राजकार्याय, संप्रति अब आदिशतु आदेश करें, माम मुझे, राजकार्याय राजकीय कार्य के लिए, यानी राजकीय कार्य संचालन करना है। राजा हैं ये तो, प्रजा के लिए, उनके हक हित की सुरक्षा के लिए बहुत कार्य करने होते हैं राजा को। तो उस राजकीय कार्य के लिए आप आदेश करें, क्योंकि मन है नहीं तो फिर मन को कहाँ लगाएंगे। मन तो उनके पास है, गुरुजी के पास, तो लगाने के लिए मन ही ना हो तो फिर बिना मन के तो कुछ भी नहीं होता। अष्टावक्र अब कहते हैं कथम भवान करिष्यति राजकार्यम, कथम कैसे, भवान आप, करिष्यति करेंगे, राजकार्यम राजकीय कार्य, यानी राजा होकर राज्य संचालन करने का काम कैसे करेंगे। भवतः मनः तु मम अधीनम, भवतः आपका, मनः मन तो, मम अधीनम मेरे अधीन है, मम अधीनम मेरे अधीन। अब बताओ, अब जब मन ही मेरे अधीन में है तो आप कैसे राजकार्य करेंगे। मनसा शून्य, मन से शून्य, भवान संकल्प विकल्प कर्तुम न अर्हति, भवान आप संकल्प विकल्प, संकल्प और विकल्प कर्तुम करने में न अर्हति, समर्थ नहीं हो। संकल्प का मतलब मैं ऐसा करता हूं, यहां जाना चाहता हूं, ऐसा संकल्प करना मन का काम है। जैसे सुबह उठने के बाद अरे आज मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, चलो दोस्त आएंगे तो उनके साथ क्रिकेट खेलूंगा, इसलिए मैदान की ओर चल पड़े। संकल्प आया मन में, मन ने संकल्प किया, और आपको लगा मैदान में जाने पे अरे आज तो छुट्टी है नहीं, इसलिए सभी दोस्त अपने अपने तैयारी में होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, इसलिए नहीं आए। अब चलो इसको छोड़कर मुझे भी अपने घर जाकर कुछ और तैयारी करनी चाहिए, ऐसा विकल्प, यानी दूसरा विकल्प दिया। वो देने का काम भी तो मन ही कर रहा है। एक संकल्प किया, उसके बाद उस संकल्प में सफल नहीं हुआ, दूसरा विकल्प दिया, ये सब काम मन करता है। तो वो मन ही नहीं है, मन से शून्य आप कैसे करोगे। ऐसा जब उन्होंने कहा तो अब राजर्षि जनक, राजा जनक ये सीता के पिताजी हैं, आपको पता ही है। तो आत्मगतम, मन मन में सोचते हैं, यानी अपने अंदर अंदर सोच रहे हैं। यद्यपि उन्होंने मन तो दिया, लेकिन मन कोई दे सकता है क्या, किसी को दे नहीं सकता। अभी भी दे दिया हुआ चीज को भी यूज कर रहे हैं, ये मन मन में सोच रहे हैं। कीदृशिम दशाम प्राप्तो हम, कीदृशिम कैसी, दशाम दशा को, प्राप्त अहम प्राप्त हो गया हूं मैं। शांते मनसी, मन शांत हो जाते, अगर मन अगर शांत हो जाए, किसी प्रकार के भी चिंतन को न करे, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, ये खाऊं, इतना बड़ा हो जाऊं, ये करूं वो करूं, डांसर बनूं, ऐसा मन में ना आए तो बहुत आनंद होता है। कुछ भी नहीं है तो बड़ी शांति की स्थिति होती है। वो तो नींद में ही होती है, हमारे तो नहीं होती है ना। परम कथम लौकिकम व्यवहारम करोमि, ऐसी शांति की अवस्था तो मुझे मिल गई, लेकिन लौकिक व्यवहार कैसे करेंगे। चलना है, फिरना है, खाना है, पीना है, सोना है, ये सब भी तो मन के बिना हो ही नहीं सकता है। मन कहेगा कि अरे भूख लगी है तो तब हम खाने के लिए बैठेंगे, नहीं भूख नहीं लगी है नहीं खाएंगे, प्यास लगी है पीना है तो पीने के लिए बैठेंगे। तो ये सब मन के बिना तो हो नहीं सकता है। तो इतने में वो सोचने लगे, सोचते सोचते एक श्लोक बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। न कर्तुम समर्थोस्मि चर्चा विचारम, परकुर्याम कथम पालनम में प्रजायाः,
न यज्ञं न दानं न मानं विहारं क्षणो नास्ति लभ्यो यदा कल्पनायाः। अब इसका अन्वय देखो। अन्वय है अहम चर्चाम विचारम च कर्तुम समर्थः न अस्मि। अहम मैं चर्चाम चर्चा विचारम विचार कर्तुम समर्थः न अस्मि, करने में समर्थ नहीं हूं। और इसी प्रकार से न यज्ञम, न यज्ञ करने में समर्थ हूं, न दानम, न दान करने में, दान देने में, लेने में समर्थ हूं, न मानम यानी न मान सम्मान की बात करने में या देने में, मान सम्मान देने में समर्थ हूं, क्योंकि मन के बिना हो ही नहीं सकता। न विहारम, न घूम सकता हूं। यदा कल्पनायाः क्षणः एव लभ्य न अस्ति, जब कल्पना का, सोचने का समय, क्षण ही लभ्य नहीं है, जब मन है ही नहीं तो कल्पना करने के लिए कोई चांस ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है। तो ऐसे में तदा, इस अवस्था में, मैं प्रजायाः पालनम कथम प्रकुर्याम, मैं मेरे प्रजायाः प्रजाओं के पालनम पालन कथम प्रकुर्याम कैसे कर सकूंगा। अब मैं मन के बिना शांत अवस्था में, एकदम निर्लेप अवस्था, यानी जहां बैठे हैं बैठे रह गए, चल रहे हैं तो चलते ही रह गए, क्योंकि उसके बाद विकल्प हो ही नहीं सकता। चलना है, एक आदेश मिल गया, उसके बाद मन तो है नहीं, इसलिए विकल्प है ही नहीं, तो आप लौटना या रुकना हो ही नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था में कैसे मैं प्रजाओं की सेवा कर सकता हूं, पालन कर सकता हूं, ऐसा वो चिंतन कर रहे हैं मन में। अभी बोला नहीं है। उसके बाद प्रकाशम, अब बोल रहे हैं। प्रकाशम यानी अब सबके सुनाई दे, इस हिसाब से उन्होंने खुलकर बोला। भगवन मम मार्गदर्शनम क्रियताम, मेरे मार्गदर्शन, मम मेरे मार्गदर्शनम मार्गदर्शन क्रियताम किया जाए, करें, ऐसा अर्थ हो गया। भवान एव में गुरु हो, भवान आप, एव ही मैं गुरु हो, मेरे गुरु हो। अब पहली बार कहा कि आप मेरे गुरु जी हो। ये जो सभासद थे, बड़े बड़े पंडितों को आज तक गुरु माना था, अब ये कह रहे हैं कि आप ही मेरे गुरु हो। ये सब गुरु अब तक के नकली गुरु थे, आप ही मुझे कुछ समझा सकते हो। आपने तो ऐसी अवस्था में पहुंचा दी जहां पर मेरा मन है ही नहीं। अब तो सुनने की अवस्था में हूं। सुनने की अवस्था हमारे शास्त्र, हमारे धर्म के अनुसार बहुत बड़ी अवस्था है, और उसे सुनने की अवस्था में आत्म तत्व का ज्ञान होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। ये बहुत जटिल विषय है, यद्यपि बहुत सरल भाषा में यहाँ पर रखा गया है। मैंने भी आप लोगों को पता नहीं कितना समझा दिया है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा तो जरूर लाइक आएंगे इस वीडियो में, उससे पता चलेगा। यद्यपि मैं ये लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इतने सारी चीजें मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि हमें, आप लोग पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि संवाद हो नीचे, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, आप कम से कम कमेंट करें। अच्छा है और आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। लाइक करने से हमारे अंदर भी तो एक साहस बढ़ता है, पसंद आ रहे हैं हम, तो हम और अधिक अच्छा करें, ऐसा भाव आता है। अब अंतिम वाला पैरा पढ़ते हैं। पादयोः पतति, पादयोः पैर में, पतति झुक जाते हैं। इस प्रकार से राजा जब पैरों में झुक गए तो प्रीतः प्रसन्न हुए। अष्टावक्रः, अष्टावक्र ने तम, उस राजा को, बहुविधम अनेक प्रकार के, ज्ञानम ज्ञान, और आत्मतत्वम आत्मज्ञान को, च भी बोधयति समझाते हैं, बोध कराते हैं। अत उच्यते, इसलिए कहा जाता है। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, ज्ञान में जो बड़ा हो उसकी आयु, वयः आयु, न समीक्षते, नहीं समीक्षा की जाती, नहीं देखी जाती। धर्म वृद्ध का मतलब हमने क्या समझा? धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म से जो प्राप्त हुआ नॉलेज है, धर्म वृद्ध का अर्थ हुआ। ज्ञान में जो बड़ा है उसके साथ वयः आयु की न समीक्षते, तुलना नहीं की जाती है, आयु देखी नहीं जाती है। यही हमारा हेडिंग था पाठ का। उसके साथ ये पाठ पूर्ण हो गया है। अब हम अभ्यास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।